हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थोरी। तो आज हम देखेंगे क्लास 4 के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 4 पेड़। इसी के साथ देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स विद डिटेल। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यह एक कविता है जो कि इस प्रकार है। धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते हैं। तो यहाँ कवि पेड़ की उपयोगिता बताते हुए कहते हैं कि पेड़ धरती के श्रृंगार हैं। श्रृंगार का अर्थ हो जाएगा यहाँ सजावट से। पेड़ हमारे जीवन के मूल आधार है। आधार यानी नींव, मूल। हमारा जीवन का जो नींव है, मूल है, वो क्या है? पेड़। पेड़ खुद सर्दी गर्मी सहन करते हैं और हमें छाया देते हैं। इनका महत्व इतना है कि ये एक बिना मुकुट के राजा के समान है। शीत का अर्थ यहाँ हो जाएगा सर्दी से, और स्वयं का अर्थ होता है खुद। ये अत्यंत सुंदर, सबके मन को भाने वाले होते हैं। मनमोहक यानी भाने वाले होते हैं। आगे कविता है। जंगल के परिवार पेड़ हैं, पंछी के घर बार पेड़ हैं। जहाँ पेड़ है शीतलता है, शीतलता से मेघ बरसते। सूखी धरती हरियाती है, ताल तलैया सारे भरते। धरती के उपहार पेड़ हैं, खुशहाली के द्वार पेड़ हैं। पेड़ जंगल रूपी समाज के परिवार हैं। पेड़ पक्षियों के घर बार हैं। पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाकर रात में विश्राम करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। पेड़ के बारे में बताते हुए यहाँ कवि लिखते हैं कि जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ ठंडक होती है, अर्थात शीतलता होती है, और जहाँ शीतलता होती है वहाँ बादल वर्षा करते हैं। यहाँ मेघ से अर्थ हो जाएगा बादल, शीतलता का अर्थ हो जाता है ठंडक। वर्षा होने से सूखी धरती हरी भरी हो जाती है। हरियाती यानी हरी भरी, और सभी पोखर तालाब पानी से भर जाते हैं। यहाँ ताल तलैया का अर्थ हो जाएगा पोखर तालाब से। तो यहाँ कवि कहते हैं कि शीतलता से वर्षा होती है, वर्षा होने से सूखी धरती हरी भरी हो जाती है, और सभी तालाब पोखर पानी से भर जाते हैं। वास्तव में पेड़ खुशहाली के प्रवेश द्वार होते हैं। पेड़ धरती द्वारा दिया गया सबसे अनमोल उपहार है। यहाँ उपहार का अर्थ होता है भेंट से, और खुशहाली का अर्थ होता है संपन्नता, और द्वार का अर्थ होता है रास्ता। तो यहाँ कवि कहते हैं कि वास्तव में यानी रियल में जो पेड़ हैं वो खुशहाली के प्रवेश द्वार यानी रास्ता होते हैं खुशहाली के। पेड़ धरती द्वारा दिया गया सबसे अनमोल भेंट है। आगे कविता है। स्वस्थ बनाते श्रम हर लेते, हमें फूल फल मेवे देते। करते हैं संपन्न सभी को, पर न किसी से कुछ भी लेते। करते नित उपकार पेड़ हैं, सेवा के अवतार पेड़ हैं। यहाँ कवि कहते हैं पेड़ का महत्व बताते हुए कि पेड़ हमें स्वस्थ बनाते हैं, अर्थात पेड़ों से मिलने वाली शुद्ध हवा और वस्तुओं से हम स्वस्थ रहते हैं। यहाँ स्वस्थ का अर्थ होता है निरोगी। श्रम हरना यानी थकान मिटाना। पेड़ हमारी थकान भी दूर कर देते हैं। पेड़ों से हमें फल फूल और मेवे मिलते हैं, जिनसे हम संपन्न भी बनते हैं। पेड़ वास्तव में सबका हित, सबकी भलाई करते हैं, और उसके बदले में कुछ भी नहीं लेते हैं। वास्तव में पेड़ सेवा के अवतार हैं, जिनका एकमात्र कार्य दूसरों की सेवा करना होता है। यहाँ संपन्न का अर्थ होता है खुशहाल से, तथा उपकार का अर्थ होता है भलाई से। तो ये थी कविता पेड़। अब हम करेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले हमें यहाँ शब्दार्थ दे रखे हैं, जिन्हें हमने कविता के भावार्थ के साथ साथ ही देख लिया था। फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले शब्द दे रखा है श्रृंगार।
जिसका अर्थ होता है सजावट। अगला शब्द है शीत, जिसका अर्थ होता है ठंडा। नेक्स्ट है मनमोहक, जिसका अर्थ होता है सुंदर या मन को भाने वाला। अगला शब्द है पंछी अर्थात पक्षी। नेक्स्ट है उपहार, जिसका अर्थ होता है भेंट या सौगात। और लास्ट शब्द है उपकार, जिसका अर्थ होता है भलाई। नेक्स्ट पार्ट है उच्चारण के लिए। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें बोल करके देखना है। तो सबसे पहले शब्द है श्रृंगार, अगला शब्द है स्वस्थ, अगला शब्द है श्रम, अगला शब्द है संपन्न और लास्ट शब्द है तलैया। नेक्स्ट पार्ट है सोचिए और बताएं, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है धरती का श्रृंगार किसे बताया गया है। तो चलिए देखते हैं आंसर। आंसर है पेड़ को। धरती का श्रृंगार पेड़ को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है पेड़ को कैसा राजा बताया गया है। आंसर है बिना मुकुट का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है पेड़ों को किसका अवतार माना गया है। आंसर होगा पेड़ों को सेवा का अवतार माना गया है। नेक्स्ट पार्ट है लिखे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। यहाँ हमें क और ख में कुछ पंक्तियां दे रखी है कविता से रिलेट, जो कि अनफिल है, हमें उन्हें पूरा करके लिखना है। तो चलिए देखते हैं क का आंसर। पेड़ हमें छाया देते हैं, यहाँ लिखेंगे स्वयं शीत गर्मी सहते हैं, बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते हैं। नेक्स्ट ख देखेंगे, ख में है जहां पेड़ है शीतलता है, शीतलता से मेघ बरसते, सूखी धरती हरियाती है, ताल तलैया सारे भरते। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। यहाँ सेकंड क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है क और ख, जिनके हमें विकल्प दे रखे हैं। इन विकल्प में से हमें कोई भी करेक्ट विकल्प को इस कोष्ठक में लिखना है। तो चलिए देखते हैं क क्वेश्चन। हमारे जीवन के आधार है, ऑप्शन है कपड़े, पेड़, पत्ते, घर। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन ख है पेड़ हमेशा कार्य करते हैं, दुखी करने का, खुशहाली का, उपकार करने का, खड़े रहने का। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन से, उपकार करने का। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है जहां पेड़ है वहां क्या है। आंसर होगा जहां पेड़ है वहां शीतलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है पेड़ किसके घर बार है। आंसर होगा पेड़ पंछियों के घर बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं। तो आंसर देखते हैं। आंसर होगा पेड़ हमें छाया देते हैं, शीतलता देते हैं, बारिश करते हैं, पेड़ हमें स्वस्थ बनाते हैं, पेड़ों से हमें फल, फूल और मेवे मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन है पाठ में शीत और गर्मी शब्द आए हैं, ये एक दूसरे का विपरीत अर्थ दे रहे हैं, यानी कि ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। शीत का विलोम हो जाएगा गर्मी। इसी तरह से नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखें। तो यहाँ हमें शीत का जैसे गर्मी बताया गया है विलोम शब्द, इसी तरह से यहाँ जो शब्द दे रखे हैं उनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर। सबसे पहली शब्द है छाया, जिसका विलोम हो जाएगा धूप। अगला शब्द है ऊपर, जिसका विलोम शब्द हो जाएगा नीचे। नेक्स्ट है राजा, जिसका विपरीत अर्थ हो जाएगा रंग। छोटा, बड़ा, सूखी, हरी, पक्का, कच्चा, भरा, खाली, अंदर, बाहर, दूर, पास और लास्ट शब्द है उजाला, जिसका विलोम शब्द हो जाएगा अंधेरा। नेक्स्ट पार्ट है चर्चा करें। यहाँ क्वेश्चन है दो दो के समूह बनाकर चर्चा करो कि हमें पेड़ों से क्या क्या फायदे हैं। तो यहाँ हमें अपनी जो क्लास है उसमें दो दो के समूह बनाकर चर्चा करनी है कि पेड़ों से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है यह भी करें, जिसमें क्वेश्चन है तुम्हें पेड़ कैसे लगते हैं और क्यों।
तो यहाँ आंसर लिखेंगे पेड़ हमें मनमोहक लगते हैं क्योंकि पेड़ हमें शीतलता के साथ साथ फल, फूल, मेवे और भी बहुत सारी लाभदायक चीजें देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, अगर पेड़ नहीं होते तो क्या होता? तो यहाँ आंसर लिखेंगे अगर पेड़ नहीं होते तो छाया नहीं मिलती, सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलती, वातावरण में शीतलता नहीं रहती, बारिश नहीं होती, फल, फूल, मेवे इत्यादि नहीं मिल पाते और धरती इतनी सुंदर नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, पेड़ की छाया कब अच्छी लगती है? तो यहाँ आंसर लिखेंगे पेड़ की छाया गर्मी में अच्छी लगती है। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ, आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ों के नाम मेरा संकलन में लिखिए। तो यहाँ आपको अपनी नोटबुक में आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ जैसे नीम, आम, बबूल इत्यादि जो भी पेड़ आपके आसपास आपको पता है उनके नाम आप अपनी मेरा संकलन में यानी अपनी नोटबुक में लिखिए। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन का आधार पेड़ है, धरती का श्रृंगार पेड़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।